नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज सुबह होते होते ही जैसे ही हम सबकी नींद खुली, एक ऐसी खबर हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ी। एक ऐसी तस्वीर हमारी नज़रों के सामने आ गई, जिस तस्वीर को देखने के बाद, जिस खबर को सुनने के बाद देवभोगवासी अचानक टूट गए। देवभोग के जो लाडले थे, हम सब के जो प्रिय थे, और राजधानी रायपुर में देवभोग का जो गौरव के रूप में स्थापित होकर, देवभोग गौरव के रूप में जो राजधानी रायपुर में पत्रकारिता कर रहे थे, प्रतीक बेहरा जी जो 26 साल के थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। प्रतीक बेहरा जी आज 23 अगस्त की तारीख है, कल 22 अगस्त की तारीख थी। 22 अगस्त के शाम को, देर शाम प्रतीक बेहरा जी का निधन हो गया। प्रतीक बेहरा जी का राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि प्रतीक बेहरा जी एक मिलनसार प्रवृत्ति के थे, बेहद शांत स्वभाव के थे और सरल स्वभाव के धनी थे। जिस किसी से भी मिलते हमेशा मुस्कुरा कर मिलते, और उनके मुस्कुरा कर मिलने के कारण ही यहाँ पर लोगों के बीच में उन्होंने एक अपनी अलग छवि बना ली थी, अपनी अलग पहचान बना ली थी। प्रतीक बेहरा जी पिछले कुछ सालों से राजधानी रायपुर में रहकर पत्रकारिता कर रहे थे, सक्रिय पत्रकारिता में थे, और राजधानी रायपुर में उन्होंने अपना एक अलग ही नाम, अपना अलग ही मुकाम स्थापित कर लिया था। प्रतीक बेहरा जी को जिस तरह के प्रतीक बेहरा जी ने वहाँ पर अपनी कार्य प्रणाली के बदौलत अपना नाम स्थापित किया था, जिसके चलते वहाँ राजधानी रायपुर में भी लोग उन्हें जानने लगे थे कि प्रतीक बेहरा जी एक वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। प्रतीक बेहरा जी की उम्र कम थी, लेकिन उनका तजुर्बा इतना ही ज़्यादा मजबूत था, उनका अनुभव काफ़ी मजबूत था, जिसके चलते वे आम जनों के बीच में अपनी छवि बना लेते थे, भीड़ से हटकर एक अलग पहचान बनाते थे। जैसे ही प्रतीक बेहरा जी के निधन की खबर आज व्हाट्सएप ग्रुप रत्नांचल में चली, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि कल तक का हंसता खेलता चेहरा आखिर कैसे इतनी जल्दी हम सबके बीच से रुखसत हो गया, विदा हो गया, हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। आज नगर के गणमान्य नागरिकों ने प्रतीक बेहरा जी को भावभीनी अंतिम विदाई दी, और प्रतीक बेहरा जी का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम टेमरा में किया गया। आपको बता दूं कि प्रतीक बेहरा जी पूर्व नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, अनिल बेहरा जी के सुपुत्र हैं, और इसके साथ साथ आदित्य बेहरा जी, अक्षय बेहरा जी के साथ ही अन्य दो उनके और भी चाचा हैं, उनके जो ये भतीजे हैं। प्रतीक बेहरा जी का स्वभाव ही काफ़ी नरम स्वभाव था, शांत स्वभाव था, सरल स्वभाव के धनी थे। इसी के चलते प्रतीक बेहरा जी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए देवभोग के साथ साथ राजधानी रायपुर के भी कई पत्रकारों ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में प्रतीक बेहरा जी का फ़ोटो रखा है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत याद आओगे मित्र। कोई कह रहा है कि आपके जैसा भाई मिलना दोबारा मुश्किल है, तो कोई कह रहा है कि आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि प्रतीक बेहरा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक ने तो ये लिखा कि जो तरुण नागेश जी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप है देवभोग में, रत्नांचल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो तरुण नागेश जी है, तरुण नागेश जी ने लिखा, तरुण नागेश जी कांग्रेस के युवा नेता हैं। तरुण नागेश जी ने लिखा, 13 तारीख को हम अंतिम बार सफ़र किए थे, और आज 23 तारीख आपकी अंतिम यात्रा की खबर आई है। इसके साथ साथ लोग लगातार विनम्र श्रद्धांजलि कह रहे हैं, कोई ओम शांति कह रहा है, कोई कह रहा है कि बहुत ही दुखद भावपूर्ण, जो राकेश अग्रवाल जी ने ऐसा लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ साथ लगातार जो नगर के गणमान्य नागरिक हैं, सभी लोग प्रतीक बेहरा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो मुन्ना तिवारी जी हैं, जो वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा को, उन्होंने लिखा, बहुत ही दुखद समाचार, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोकाकुल परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ओम शांति, इस तरह की चीज़ें लिखी गई है। तो कुल मिलाकर नगर के लोगों का भी कहना है कि हमने एक ऐसे प्रतिभावान युवा को खो दिया, जिसने अपने
प्रतिभा के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत 26 साल की उम्र में राजधानी रायपुर में पत्रकारिता जगत में अपना स्थान बना लिया था। प्रतीक बेहरा जी हमेशा एक इस तरह के पत्रकार थे, खोजी पत्रकार थे, खबरों को तथ्यों के साथ पेश किया करते थे। इसी के चलते बहुत ही कम समय में राजधानी रायपुर में उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम स्थापित किया था। आज उनके अचानक निधन होने के चलते नगरवासी दुखी है। जिसने भी सुना निश्चित तौर पर अंदर से वह टूट गया है, भावुक हो गया है। ये खबर लोगों को अंदर से ये कहें कि इस खबर को जिसने भी सुना वह काफ़ी दुखी है। लोग उदास हो गए हैं क्योंकि अपने लाडले क्षेत्र के लाडले बेटे को उन्होंने खो दिया है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल बेहरा जी के एक लौते सुपुत्र थे प्रतीक बेहरा जी। उनके जाने से कुल मिला के ये कहें कि उनके परिवार के लाडले की विदाई हो गई है। उनके परिवार का लाडला उनसे दूर हो गया है। एक बाप से उनका बेटा हमेशा के लिए दूर हो गया है, एक माँ से उनका बेटा दूर हो गया है, एक बहन से उनका जो भाई है भाई दूर हो गया है। बहन भी हमेशा याद करेगी कि मेरे जो भाई थे, भाई मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुखद खबर है। परिवार को इस दुख को की घड़ी को सहने की क्षमता दे। मृत आत्मा के प्रति हम भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ ये कहेंगे कि हमने क्षेत्र के लाडले, क्षेत्र के प्रतिभावान युवा को खो दिया है और ये काफ़ी दुखद खबर है। और प्रतीक बेहरा जी के जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है, उस रिक्त स्थान को भी भर पाना संभव नहीं है।